आज हम सुबह पत्र पढ़ रहे थे तो हमको एक प्रश्नकर्ता ने पूछा, कुछ लोग लक्ष्य पर जल्दी पहुंच जाते हैं, कुछ लोग उतनी ही मेहनत करते हैं पर रह जाते हैं। इसके पीछे भाग्य है, कृपा है या कर्म है, कई बार समझ में नहीं आता। जैसे कुछ लोग कम मेहनत करते सफलता ज्यादा पाते हैं, कुछ लोग ज्यादा मेहनत करते सफलता कम पाते हैं। पूज्य गुरुदेव, हम आपकी कथाओं को और आपकी प्रश्नोत्तरियों को और आपके प्रश्न की शैली को, उत्तर की शैली को बहुत दिनों से सुन रहे हैं। ये जिज्ञासा का प्रश्न बचपन से हमारे मन में है। आप हमारे इस प्रश्न की जिज्ञासा को शांत करें। आपका दास, आपका प्रिय नीलेश कुमार। नीलेश, हम आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताएं। ये तो सही है कि कुछ लोग उतनी ही मेहनत करके कुछ नहीं पाते और कुछ लोग बिल्कुल कम मेहनत करके बहुत पाते। ये बात हम स्वीकार करते हैं, पर नीलेश, इसमें दोनों चीजों का प्रयोग है, कर्म का भी और टेक्निक का भी, मतलब तरीके का भी। आप एक बात से शायद समझ पाए मेरी बात को नीलेश, कि कोई भी व्यक्ति कोई भी वजनी वस्तु को उठाएगा तो 10 लोग मिलकर के उठाएंगे तो उठा पाएंगे। लेकिन अगर वजनी वस्तु को उठाना है, उसमें थोड़ा बुद्धि का प्रयोग लगा दिया जाए और उसमें एक लकड़ी का प्रयोग नीचे से कर दिया जाए तो 2 लोग ही उस वजनी वस्तु को उठा सकते हैं। आपने पूछा कि कारण क्या है कि कुछ जल्दी मंजिल पर पहुंचते हैं उतनी कम मेहनत करके, और कुछ लोग उतनी ही मेहनत करके मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। नीलेश, इसमें और कोई कारण नहीं, सिर्फ एक कारण है, आदमी की दौड़। यहां से अगर हमको, जहां से करंजुले साहब आए हैं, कितना किलोमीटर होगा आपका शहर? 40 किलोमीटर। अंबरनाथ यहां से 40 किलोमीटर है। अंबरनाथ जानते हो आप? हाँ, बराबर। तो दौड़ का क्या महत्व जरा नीलेश समझना, तुम्हारे प्रश्न का शायद हम उत्तर दे पाए। यहां से अंबरनाथ 40 किलोमीटर है। अब अगर आप पैदल चलो तो 8 घंटे लगेंगे, हां या ना? जरा बोलो, am I right? 8 घंटे आप पैदल पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपको साइकिल से पहुंचाया जाए तो कितने देर में पहुंच जाएंगे? 5 घंटे में पहुंच जाएंगे ना? बोलो हां या ना? चलिए, साइकिल की बजाय अगर आपको मोटरसाइकिल से भेजें, दो घंटे में पहुंच जाएंगे? बोलो ना। अच्छा, और कार से भेजें 1 घंटा, अगर जाम में नहीं फंसे तो कितना? 1 घंटा। अच्छा, अगर आपको हवाई जहाज से भेजें तो? है 5 मिनट कि 10 मिनट? 5 मिनट। ऐसा तो नहीं है कि साइकिल वाले को रास्ता, सड़क लंबी खिंच जाती हो और हवाई जहाज वाले को नजदीक आ जाती हो। ऐसा है क्या? बोलो ना। नहीं ना, वो तो उतने पे ही है। अमरनाथ तो वहीं रहता है। ऐसा तो है नहीं कि चलो भाई कोई कार से आ रहा तो मैं थोड़ा पहले पहुंच जाऊं। ऐसा तो अमरनाथ करता नहीं होगा, ऐसा तो होता नहीं। वो तो वहीं रहता, जो जिस गति से जाए उसी गति से। वैसे ही सफलता है, सफलता की मंजिल तो वहीं रहती है। जो जिस गति से उसकी तरफ दौड़ता है उसी गति से उसको सफलता प्राप्त होती है। आपकी गति के ऊपर निर्भर है कि आप किस गति से अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हो। मेरे पागलों, मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल दौड़ ही काफी नहीं है। दौड़ते तो बहुत लोग हैं पर सब मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। दौड़ने का ट्रैक ठीक होना चाहिए। जिसका रास्ता ठीक होगा वो कम दौड़ में भी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो नीलेश, आपने पूछा, देखो, सफलता पाने वाला हो
तो मिलेगी, ये पक्का है। दारूखोर को दारू मिल जाती और तुम सफलता की बात करते। अनजान शहर में आदमी जाकर विदिन 30 मिनट में ठेका खोज लेता है। 30 मिनट में ठेका खोज लेता है और टुन्न होके आ जाता है। 30 मिनट। हम गांव के आदमी हैं, हमारे यहां से बारातें जाती हैं, हमें पता है पुराने जमाने में, आज से 8 साल 9 साल पहले मार्शल पे बारातें जाती थी जीप पर, और बारात जा रही तो गांव के नांगन डांस करने वाले भी जाते थे। और वो कौन? पिवक्कड़। वो भी बड़े गजब के। बारात में तो उनके अलग मजे। वो चलने के पहले ही प्लानिंग कर लेते, जेब में पैसा डालते ही ये पौवा के काम आएगा, ये होटल के काम आएगा, ये बोतल के काम, ये होटल के काम, ये डीजल के काम। वो बात अलग है कि मैं डीजल की भी पी जाते थे, पर वो नई जगह जब जाते तो गाड़ी में जीप में बैठते। अब शादी जो ने दूल्हा बैठा आगे, बराती पीछे और पिवक्कड़ भी पीछे बैठा। उसके दिमाग में एक ही चल रहा है कि कब पहुंचे, कब उतरे और कब टुन्न हो। दूल्हे के दिमाग में चल रहा है कि क्या होगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, घरवाली ठीक रहे, कुछ बिगड़ ना जाए, फोटो गड़बड़ ना हो जाए, फूफा नाराज ना हो जाए, लुगाई चिड़चिड़ी ना होवे, भावरों में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, नींद ना आ जाए। पर पीने वालों के अपने अलग ड्रीम चल रहे पीछे। वो एक ही सोच रहे कि कब पहुंचे, कब उतरे और कब टुन्न होवे। और नीलेश उतरते ही दूल्हा जनवासे में नहीं पहुंच पाता, जहां शादी हो रही उसे ससुराल का घर नहीं मिल पाता, और पीने वालों को ठेका मिल जाता है। क्योंकि वो सबसे पहले जहां भी उतरेंगे, वो कोई भी मकान हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का भी हो, सीधा जाके हाँ क्या है, मिलती है क्या है? पंडित का घर है, भाग यहां से, आगे वाली गली में है, थैंक यू। दूसरी गली में, अब वहां भी पता नहीं कि मिलती कहां है। तो खेत में गांव का काम, खेतों में बिक रही, भूसा वाले खेत में। और बेचने वाले चोरी से बेचते हैं तो बड़े गजब के जलवे होते हैं। उनकी भी चोरी भूसा वाले खेत में, गांव के बाहर। और बेचने वाला भी ऐसा नहीं बेचता, वो 2 डाले रहेगा पौवा जेब में, अब वो धीरे से देगा, फिर वो मिलती है क्या, यानी बगल वाले में, अब वो खोज लेता है। मेरे पागलो नीलेश, जरा सीखना, पीने वाला 15 मिनट में अनजान जगह पर ठेका की मंजिल पा सकता, अपनी जिंदगी में 40 साल की उम्र तक तुम भी तो लगन से लगे रहो तो मंजिल पा सकते हो। परमात्मा को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका एक है, लगन। सफलता को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है लगन। डूब जाओ, इतने डूब जाओ कि कामयाबी पाने के लिए सफलता शोर मचाने लगे। इतने तल्लीन हो जाओ कि होश ना रहे। याद करना, जब कभी नर्तकी नृत्य में डूबती है तो वो होश खो बैठती है कि मैं रोड पर नाच रही हूं या राज दरबार में नाच रही हूं। जब कभी पेंटिंग करने वाला चित्रकार डूबता है पेंटिंग में तो ये होश खो बैठता है कि उसने कब से चाय नहीं पी। जब कभी गाने वाला गायकी के रियाज में पागल होता है तो वो होश खो बैठता है कि बाथरूम में कितनी देर से बैठा है। मेरे पागलों, इस प्रकार की तल्लीनता नीलेश तुम्हारे अंदर आ जाए, इस प्रकार के भाव तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए, इस प्रकार की जिज्ञासा तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं तुम्हें परमात्मा भी मिलेगा, मंजिल भी मिलेगी और समय के पहले भी मिलेगी। ये बात बहुत कठिन है। समय के पहले ही प्राप्त करना चाहिए। अब वो तब हो सकता है जब आप छोटी छोटी आदतें, फिर आप कहोगे कि हाउ कैन पॉसिबल, संभव कैसे? बिल्कुल संभव है। बुरा ना मानना मेरे पागलो, तुम गरीब घर में पैदा हुए,
ये भगवान की कृपा है, लेकिन तुम्हारे बच्चे गरीब मर जाएं, ये तुम्हारी अमेहनत का परिणाम है, अकर्मण्यता है। ये कर्मण्यता नहीं है, अकर्मण्यता है। मेरे पागलों, एक बात सिद्धांतिक समझो, हम गरीब पैदा हुए ये बात अलग है, लेकिन हमारे बच्चे गरीब नहीं रहने चाहिए। आप पैदल चले ये बात अलग है, पर तुम्हारे बच्चों को पैदल नहीं चलना चाहिए। ऐसी तैयारी करके चलो। तो नीलेश, आपने पूछा कि बहुत लोगों को जल्दी मंजिल मिलती, बहुत लोगों को देर से मंजिल मिलती, और उसका और कोई कारण नहीं, उसका कारण है गति। किसकी कितनी गति है, और गति का मतलब दौड़ना नहीं, मन की गति। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999810810818, IFSC कोड HDFC 0000088।